बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सबको को हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पर इन ख़वातीन और ख़ानदान के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP और 8171 से मुतल्लिक़ अपनी नई किस्त अदायगी और बायोमेट्रिक तस्दीक के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं। सोशल मीडिया और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में ये बात तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि बेनज़ीर की नई किस्तें बग़ैर बायोमेट्रिक मिलना शुरू हो गई हैं। तो आज की वीडियो हम इसी ख़बर की हकीकत आसान अल्फाज में समझाएंगे कि असल अपडेट क्या है, नई अदायगी के निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं और मुस्तहिक़ ख़वातीन को अपनी किस्त के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली ख़बर के बारे में आपको आसानी से पता चल सके। और लाइक करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले एक बहुत अहम बात ज़हन में रखें, 8171 ही BISP का सरकारी नंबर है। BISP ने अवाम को ख़बरदार किया है कि किसी दूसरे नंबर या मशकूक पैगाम पर एतबार नहीं करना। आपकी किस्त जारी कर दी गई है, 14,500 जारी की गई है। शनाख्ती कार्ड के साथ अदायगी मरकज़ पर जाएं। ये चीज़ आपको बार बार बता रहे हैं BISP। अब आते हैं हम अहम सवाल की तरफ, क्या वाकई बायोमेट्रिक के बगैर BISP की किस्त सबको मिलना शुरू हो गई है। नाज़रीन, इस मामले में एहतियात बहुत ज़रूरी है। BISP के मौजूदा निज़ाम और ताज़ा तरीन सरकारी मालूमात में बायोमेट्रिक तस्दीक अब भी अहम हिस्सा है। BISP ने नई डिजिटल अदायगी के निज़ाम पर काम ज़रूर तेज़ किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक ख़त्म कर दी गई है। BISP यानी अगर आपको किसी वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में ये बताया जा रहा है कि अब किसी भी किस्म के बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड ले कर जाएँ और पैसे ले आएँ, तो ऐसी बात पर फ़ौरन यकीन ना करें। अब अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि BISP की अदायगी के निज़ाम को मज़ीद जदीद बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट, मोबाइल वॉलेट और नई अदायगी के तरीक़ों पर काम कर रहा है। BISP ने मोबाइल वॉलेट पेमेंट मॉडल भी मतअरुफ़ करवाने की पेशरफ्त बताई है, जिसका मकसद मुस्तहिक़ ख़ानदान ख़वातीन के लिए अदायगी को आसान, महफूज और बाइज़्ज़त बनाना है। BISP इसके अलावा BISP ने नई अदायगी के निज़ाम के ज़रिए ख़वातीन को मुख्तलिफ़ पार्टनर बैंकों और रिलेटर के ज़रिए रकम वसूल करने की सहूलत बढ़ाने का भी मालूमात दी है। BISP अगर तो आप BISP की मुस्तहिक़ खातून हैं तो सबसे पहले अपनी 8171 की अहलियत और अदायगी की सूरत हाल चेक करें। सरकारी 8171 पोर्टल पर शनाख्ती कार्ड नंबर के ज़रिए कराने की अहलियत मालूम की जा सकती है। BISP और एक और अहम बात, अपना OPT, CNC, बैंक मालूमात या किसी भी किस्म के ज़ाती कोड किसी के साथ शेयर नहीं करें। अगर कोई शख्स आपसे कहता है कि पैसे निकलवाने के लिए पहले मुझे फ़ीस दें, OPT बताएं या अपने शनाख्ती कार्ड नंबर या मोबाइल कोड भेजें, तो बहुत एहतियात रहे। अगर आपकी बायोमेट्रिक तस्दीक में मसला आ रहा है, उंगलियों के निशानात मैच नहीं हो रहे या अदायगी के दौरान कोई मसला पेश आ रहा है, तो किसी गैर सरकारी एजेंट पर भरोसा करने के बजाय BISP के मुतल्लिक़ दफ्तर या सरकारी शिकायत निज़ाम से रब्ता करें। नाज़रीन, BISP की तरफ से डिजिटल निज़ाम की तरफ से मुंतकिल एक अहम तब्दीली है, लेकिन हर नई खबर को अपने इलाके में नाफिज शुदा समझना दुरुस्त नहीं। कुछ नए निज़ाम पायलट या मरहलवार बुनियादों पर शुरू किए जाते हैं। BISP की ताज़ा मालूमात में भी नई अदायगी के निज़ाम और डिजिटल वॉलेट के हवाले से मरहलवार अमल दरामद की बात सामने आई है। BISP 1+, इसलिए अगर आपको भी अभी तक बायोमेट्रिक के ज़रिए रकम मिल रही है तो सिर्फ सोशल मीडिया की खबर देखकर अपना तरीका तब्दील ना करें। जब तक आपको 8171 या BISP की सरकारी मालूमात
से वाज़िया हदायत ना मिले अपने मौजूदा तस्दीकी तरीक़े कार को ही फॉलो करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त जारी हुई है या नहीं, आपका नाम अहल है या नहीं, या आपको अदायगी के लिए कब जाना चाहिए, तो सबसे पहले सरकारी कासी कतर पोर्टल या BISP के सरकारी ज़रा से तस्दीक करें। आखिर में एक बार फिर याद रखिए, कासी कतर के अलावा किसी मशकूक नंबर से आने वाली BISP की ख़बर पर फ़ौरन यकीन ना करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को ख़वातीन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो BISP की किस्त का इंतज़ार कर रही हैं। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अब BISP के जो वायलेट सिम के साथ साथ ATM कार्ड भी अब मिलना शुरू हो गए हैं। अगर तो आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं या आसानी लेना चाहते हैं तो अपने कासी कतर के पोर्टल पर जाके वहाँ पर अपना 13 हिस्सों पे मुश्तमिल ID कार्ड लगाएं और 4 डिजिट कोड लगा के मालूम करें। इसके बाद जो आपको नोटिफिकेशन आएगी, पहले वॉलेट सिम की आती थी, अब आपको क्रेडिट कार्ड या ATM कार्ड की आएगी। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, किसी भी धोखे में ना रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पे ही मिलेगी। तो मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब मुस्तहिक ख़ानदानों को के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़।